नमस्कार साथियों, क्या आपके पास ऐसा कोई जरूरी दस्तावेज नहीं है जिससे आप अपने भारतीय नागरिक होने का प्रमाण दे सकें? अगर हाँ, तो आज का वीडियो आपके लिए बेहद अहम है क्योंकि भारत में 37% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनके पास ना तो कोई डिग्री है, ना ही सरकारी कागज। और जब सरकार आपसे आपकी नागरिकता सिद्ध करने के लिए दस्तावेज मांगेगी, तो आप क्या दिखाएंगे? यही जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज हम बात करेंगे मतदाता गहन पुनरीक्षण अभियान की सच्चाई और उन दस्तावेजों की जो आपकी नागरिकता का सबसे बड़ा सबूत बन सकता है, बिना डिग्री, बिना जमीन और बिना परेशानी। तो आइए शुरू करते हैं, बिल्कुल सरल भाषा में आपके अधिकारों की पूरी जानकारी के साथ। शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम इसी प्रकार की नई अपडेट आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 37% लोग अशिक्षित हैं, जिनके पास ना तो कोई शैक्षणिक डिग्री है और ना ही उससे जुड़ा कोई डॉक्यूमेंट। अब ऐसे में जब मतदाता गहन पुनरीक्षण अभियान, वोटर वेरिफिकेशन प्रोग्राम अलग अलग राज्यों में चल रहा है, तो ये लोग कैसे अपनी नागरिकता सिद्ध करेंगे? अब सोचिए, जब बीएलओ यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर आपके घर आएगा और आपसे प्रूफ मांगेगा कि आप भारतीय हैं, तो आप क्या दिखाएंगे? आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी? नहीं, सरकार ने साफ कहा है कि ये दस्तावेज नागरिकता का प्रमाण नहीं माने जाएंगे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या समाधान है? तो सिर्फ एक ही समाधान है, वो है जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट। अब आप सोचेंगे कि ये तो सिर्फ बच्चों के लिए बनता है। गलत। आप अगर 18 से 75 साल की उम्र के हैं तब भी आप अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, और वही दस्तावेज आपके लिए सबसे मजबूत सबूत होगा आपकी नागरिकता का। आइए जानते हैं जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की पूरी प्रक्रिया। स्टेप बाय स्टेप इसे हम लोग जानेंगे। क्या आपके माता पिता ने बचपन में ही आपका जन्म रजिस्टर करवाया था? इसके लिए नगर पंचायत, नगर निगम, ग्राम पंचायत कार्यालय जाकर अपना नाम चेक करवाएं। सेकेंड स्टेप में आप लोगों को क्या करना होगा? तो सेकेंड स्टेप में रजिस्टर में नाम नहीं है तो क्या करें? यदि आपका नाम रजिस्टर में नहीं है तो आप अदालत से एफिडेविट यानी कि शपथ पत्र बनवा सकते हैं। एफिडेविट में क्या होगा? आपका नाम होगा, माता पिता का नाम होगा, जन्म तिथि होगी और जन्म स्थान मेंशन किया होगा। क्योंकि नहीं बना था, पहले जैसे शिक्षा नहीं थी, जानकारी नहीं थी। बाद में आपको थर्ड स्टेप में क्या करना होगा? तो थर्ड स्टेप में आपको दस्तावेज संलग्न यानी कि एक साथ रखना होगा। एफिडेविट के साथ कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाने होंगे, जैसे कि आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी। इनका उपयोग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के रूप में किया जाएगा। अब बात करते हैं इसके बाद आप लोगों को फोर्थ स्टेप में क्या करना होगा। तो फोर्थ स्टेप में आप लोगों को जन्म प्रमाण पत्र फॉर्म भरना होगा। यह फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा? तो ये मिलेगा नगर निगम कार्यालय, प्रखंड कार्यालय, पंचायत सचिवालय या फिर बाहर की दुकानों पर 2 या 5 रुपए में भी मिल जाता है। अब फॉर्म लेने के बाद आपको लोगों को फिफ्थ स्टेप में क्या करना होगा? इसे कहाँ जमा करना होगा? तो आपका आवेदन और दस्तावेज लेकर जाएं एसडीएम ऑफिस या फिर तहसीलदार ऑफिस। वहां पर आप लोग इसे जो है जमा कर सकते हैं। वहां से अधिकारी आपके दिए गए पते को वेरिफिकेशन करेंगे। अगर सब कुछ सही मिला तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं यहीं पर समय और खर्च की। तो प्रक्रिया में लगने वाला समय लगभग 15 से 30 दिन लगेगा। खर्च यहाँ पर 10 रुपए का स्टैम्प पेपर शुरू एफिडेविट के लिए और 2 से 5 रुपए फॉर्म के लिए, यानी कि कुल मिला जुला के लगेंगे। यदि आप खुद से नहीं कर सकते तो किसी साइबर कैफे से करवा सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा 200 से 300 रुपए खर्च आएगा। ध्यान दें, कुछ जगहों पर दलाल या एजेंट 1000 से 1250 रुपए तक मांगते हैं। उनसे सावधान रहें, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा पैसा नहीं लगता है। सरकार 2 से 5 रुपए का इसका प्राइस रखा है। क्यों है ये जरूरी? अब बात करते हैं क्यों सुप्रीम कोर्ट ने 2026 से लागू होने वाले निर्देशों के अनुसार नागरिकता सिद्ध करने के लिए सिर्फ दस्तावेज मान्य जो प्रमाणिक हो, और जन्म प्रमाण पत्र उनमें से एक मुख्य दस्तावेज होगा। अब बात करते हैं खासकर उन 37% परिवारों के लिए जिनके पास ना तो डिग्री है,
न जमीन है न पासपोर्ट है, उनके लिए ये जीवन भर की पहचान का आधार बन सकता है। अंत में आप लोगों से मेरी एक अपील है, यदि आपके आसपास कोई ऐसा परिवार है जो अशिक्षित है, जिसके पास कोई पुख्ता दस्तावेज नहीं है, तो यह जानकारी उन तक जरूर पहुंचाएं। यह दस्तावेज आने वाले समय में सिर्फ मतदाता सत्यापन ही नहीं, बल्कि बैंकिंग योजनाओं, स्कूल एडमिशन और सरकारी योजनाओं में भी आपकी पहचान बनेगा। आज का काम ये है कि जल्द से जल्द अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवाएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि आगे भी हम ऐसी ही आपके हक और अधिकारों से जुड़ी अहम जानकारी लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।